भीमा कोरेगांव में हिंसा और उसके बाद शुरू हुए विवाद के बाद कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति नया मोड़ ले सकती है। भीमा कोरेगांव में उस दिन जमा हुए अंबेडकर समर्थकों को सामाजिक सांप्रदायिक हिंसा का सामना करना पड़ा। इसके बाद 3 जनवरी को बुलाए गए महाराष्ट्र बंद में इसका असर भी दिखा। घटना के खिलाफ संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के पोते और भारत बहुजन महासंघ (बीबीएम) के नेता प्रकाश अंबेडकर ने राज्यव्यापी बंद बुलाया था। आंदोलन के बाद महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से आ रही प्रतिक्रियाओं से लगता है कि प्रकाश अंबेडकर को न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में उभरते हुए दलित नेतृत्व के तौर पर देखा जा रहा है। कोरेगांव भीमा, क्या दलितों ने पेशवा को उखाड़ने के लिए की थी वो लड़ाई? भीमा कोरेगांव की सद्भावना में कौन रोड़े अटकाता है? बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद बाबा साहब अंबेडकर के देहांत के बाद 1960 में महाराष्ट्र एक प्रदेश के तौर पर वजूद में आया। तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण ने अपने भाषण कहा था कि समाज में दलित और सवर्ण के बीच का भेद खत्म होना चाहिए और दोनों समुदाय के बीच सामंजस्य होना चाहिए। इसी के बाद महाराष्ट्र में दलित पैंथर आंदोलन शुरू हो गया, जिसके बाद कुछ दलित नेता उभरे। बीसी कामवले, नामदेव धसाल, रामदास आठवले, रा. सु. गवई, जोगेंद्र कवाडे जैसे कई नेता सामने आए, जिन्होंने एक स्वतंत्र एजेंडे के साथ अपनी पार्टियों और समूहों की स्थापना की। इसी बीच प्रकाश अंबेडकर ने भारतीय रिपब्लिकन पक्ष (भारिप) की स्थापना की और अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिशें शुरू की। लगभग 1985 का वक्त था जब प्रकाश अंबेडकर दलित संगठनों और राजनीति के केंद्र बन गए और दलित राजनीति को एक नया मोड़ मिला। क्या मराठा आंदोलन दलित विरोधी है? जिन पर है भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोप, रिपब्लिकन एकता और अंतर्गत कलह। आज अगर हम दलित राजनीति की ताकत को देखते हैं तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि बीते 30 साल में दलित राजनीति में क्या बदलाव आए। साल 1990 में रिपब्लिकन पक्ष के अलग अलग गुटों में एकता स्थापित करने का प्रयास हुआ था। स्वतंत्र इच्छा न होते हुए भी तब कई नेताओं को एक दूसरे के साथ जाना पड़ा था। 1995 से 96 तक ये रिपब्लिकन गुट साथ में रहे और उनके बीच एक समन्वय बना रहा, लेकिन फिर उनमें तनातनी हुई और वे बिखर गए। यही समय था जब प्रकाश अंबेडकर वामपंथी समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए। 1990 में शरद पवार से जुड़े रामदास आठवले 2009 तक उनके साथ बने रहे। आठवले, अंबेडकर, जोगेंद्र कवदे और RS गवई सोनिया गांधी और शरद पवार की अगुवाई वाले ये सभी रिपब्लिकन गुट के नेता सत्ता में शामिल हुए। दलितों के गीतों में जिंदा है अंबेडकर। भीमा कोरेगांव में किस तरह हालात बेकाबू हो गए? भाजपा और दलित। लेकिन 2009 में ये सिलसिला उस वक्त रुका जब आठवले शिरडी से लोकसभा का चुनाव हार गए। इस हार से आम दलित मतदाताओं और नेताओं को ठेस पहुंची। चुनाव के बाद मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि आठवले की हार हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। जिस अहमदनगर में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी थीं, उसी जिले में कांग्रेस NCP गठजोड़ के समर्थन के बाद भी आठवले हार गए थे। लिहाजा 2009 के विधानसभा चुनाव के वक्त आठवले ने पलटी मारी और वह शिवसेना के साथ चले गए। महाराष्ट्र में बीते 10 साल से दलित राजनीति अंबेडकर और आठवले के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। भाजपा के साथ हाथ मिलाकर आठवले को राज्य मंत्री का पद मिल गया। उनके इस फैसले से आम दलितों में नाराजगी है, पर अब भी आठवले के पीछे जनाधार है और इस बात को हम खारिज नहीं कर सकते। कोरेगांव में मराठों और महारों के बीच हुआ क्या था? दलितों को केवल मोहरा बना रहे हैं संगठन? क्या प्रकाश अंबेडकर एक नई उम्मीद है? दलित सियासत हमेशा इस सवाल से जूझती रही है कि संसदीय राजनीति से दूर रहकर कब तक जनांदोलन चलाए जाएं।
प्रकाश अंबेडकर की भूमिका अलग है। वह लेफ्ट, सोशलिस्ट और दलितों की सारी पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। शेतकरी कामगार पक्ष के जयंत पाटिल, लेफ्ट के अशोक धवले, प्रकाश रेड्डी और जनता दल के कई नेता उनके साथ हैं। लगभग छोटे मोटे 25 संगठन उनके साथ हैं। कांग्रेस और भाजपा से उन्होंने एक दूरी बनाकर रखी है। मीडिया को क्यों नहीं दिखता दलितों का संघर्ष? दलित हूँ, बिजनेस क्लास में चलता हूँ। भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा में कई गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। 25 साल की सियासत यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि भीमा कोरेगांव हमले के विरोध में अंबेडकर ने जो बंद बुलाया था, उसमें उन्हें प्रदेश के सभी दलितों का साथ मिला। सोशल मीडिया पर आठवले के मंत्री पद स्वीकारने पर उनका विरोध किया जा रहा है। लिहाजा प्रकाश अंबेडकर की अगुवाई के एक स्पेस की गुंजाइश तो है। आठवले गुट के दूसरे नेताओं की प्रदेश में कहीं चर्चा नहीं होती। जोगेंद्र कवदे के अलावा उनके गुटका का दूसरा नेता भी नहीं दिखता। नामदेव ढसाल की मौत के बाद दलित पैंथर संगठन भी रिपब्लिकन गुटों जैसे हो गए। प्रकाश अंबेडकर के अलावा जितनी भी दलित पार्टियां हैं, उनकी राजनीति नवबौद्ध समाज को ध्यान में रखकर है और वही उनकी सीमा है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने इस दायरे को बढ़ाया है। वामपंथी और समाजवादी धारा के साथ मिलकर वह 25 साल से सियासत कर रहे हैं। सिद्धांतवादी राजनीति असल सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के असर वाली राजनीति और माहौल में वो दलित राजनीति के अगुवा बन सकते हैं? हालांकि आज कुल मिलाकर माहौल उनके अनुकूल है। गुजरात के जिग्नेश मेवानी जैसे नौजवान दलित नेता बिलाशक उनके समर्थन में रहेंगे, पर संसदीय राजनीति में आंकड़े महत्वपूर्ण हैं और भाजपा ने उसे ही ध्यान में रखकर रणनीति बनाई है। भीमा कोरेगांव के संघर्ष और महाराष्ट्र बंद आंदोलन के दौरान नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या भी एक बार फिर सामने आई है। यह एक बड़ी चिंता का विषय है और इसीलिए प्रकाश अंबेडकर सिर्फ सिद्धांतवादी राजनीति तक खुद को सीमित नहीं रख सकते। उन्हें कांग्रेस जैसे व्यापक जनाधार वाली पार्टियों से भी बात करनी होगी। मौजूदा दलित राजनीति और आम दलित की यह जरूरत है और संभवतः आकांक्षा भी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर करें। जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।